हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक और रोमांचक पाठ जो है पाठ 12 थप रोटी। तो आइए सबसे पहले चित्र पर आधारित गतिविधि पढ़ें। बच्चों, उपयुक्त चित्रों को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? खाना कौन बनाता है? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं क्या मदद करता हूँ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए स्थान में लिखिए। इसी के साथ आइए पाठ में प्रवेश करें। प्रस्तुत पाठ में बच्चों द्वारा एक नाटक खेला जा रहा है। आइए जानते हैं कि बच्चे नाटक में क्या कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुनो। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। नीना, हाँ खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें। ताली बजाकर, अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब, हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है कि हम आग नहीं जला सकते? आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तरला, मैं तेरे संग रोटी बनवाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभियान के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। फिर घघरी उतारने और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़ कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा है या खट्टा? सरला, क्या देखेगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला, ये लो, चुन्नू टिंकू आ गए, देखो क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाए, बड़ियों का भी स्वाद चखाए। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बड़ियां, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियां जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो। आकर बैठ जाती है, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है। लड़कियां, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। चुन्नू, लाओ रोटी लाओ रोटी, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। मुन्नी आदि,
ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़कर, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए, खट्टा मीठा मीठा खट्टा मीठा खट्टा। आधी खाए आधी रखे, अब सो जाएं उठकर चखे। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीजें लेने का अभिनय करती है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर, सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला, ओरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे, ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर आती है, तरला सरला, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। सब, करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए। बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, सो जाओगे टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे भाग जाते हैं। पर्दा गिरता है। शब्द वाटिका, हल्ला शोर नॉइस, दोस्त मित्र सखा फ्रेंड्स, गगरी मिट्टी का घड़ा पिक्चर, अभिनय नाटक एक्टिंग। ज्ञानवर्धक तथ्य, रोटी के बिना हम अपने खाने की कल्पना ही नहीं कर सकते। बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, सभी की तृप्ति रोटी खाने के बाद ही होती है। हमारी भूख मिटाने वाली रोटी साहित्य कविताओं से लेकर फिल्मों तक में अपना रोल अदा करती है। रोटी भारतीयों के साथ साथ दक्षिण एशिया के निवासियों के खान पान का मुख्य स्रोत है। इन क्षेत्रों में चावल आदि भी खूब खाए जाते हैं, लेकिन पेट और मन को तृप्ति तो रोटी या चपाती खाकर ही मिलती है। सोचिए और बताइए, अगर इस नाटक में आप भी होते तो आप किसकी भूमिका करना पसंद करते? तो बच्चों बताइए, अगर आप लोग इस नाटक का हिस्सा होते तो आप किसकी भूमिका अदा करते? विचार मंथन। चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? इस प्रश्न की चर्चा अपने अध्यापक से कीजिए। रोचक तथ्य, आजादी की लड़ाई में चपाती यानी रोटी आंदोलन में अंग्रेजों को खासा परेशान किया था। उस वक्त इस आंदोलन पर बने लोकगीतों ने लोगों को आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। आधुनिक काल के कवियों को भी रोटी ने खूब रिझाया है। यह भी जानिए, फिल्मों की भी बात निराली है। सन 1942 में महबूब की बनाई फिल्म रोटी और इसी नाम से राजेश खन्ना अभिनेता फिल्म 1974 ने तहलका मचा दिया था। वर्ष 1974 में ही मनोज कुमार की बनाई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान जबरदस्त हिट रही थी। खोजबीन इंटरनेट गतिविधि, राई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? अपनी मम्मी से पता करो अथवा इंटरनेट के द्वारा जानकारी लो। तो जरा बताइए, पाठ में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। आप अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो?
तो बच्चों, अब इस पाठ में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में एक और रोमांचक पाठ के साथ।